आइए जानते हैं कैसा होगा वर्ष 2025 मेष लग्न और राशि के लोगों के लिए। नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। आज हम बात करेंगे मेष लग्न और मेष चंद्र राशि के बारे में। ये आने वाला साल जिसे हम अलग अलग भागों में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे वेल्थ के बारे में। मेष लग्न के लोगों के लिए शनि, जो कि उनके कर्मेश भी हैं और लाभेश भी हैं, वो मार्च तक लाभ भाव में ही गोचर करेंगे। और कोई भी मेलिफिक प्लैनेट लाभ भाव में हमेशा बहुत अच्छा काम करता है जब भी गोचर में वहाँ आए। मार्च के बाद में 29 मार्च के बाद ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और ये आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव को दृष्टि देंगे और ये आपके छठे भाव को भी दृष्टि देंगे। ये दोनों ही अर्थ त्रिकोण के भाव हैं। यहाँ पर कुछ समय के लिए राहु के साथ भी होंगे, तो आपको फॉरेन से इनकम आ सकती है, आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है, आपके धन, आपके सेविंग में इजाफा हो सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी मैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। कहीं कोई बहुत रिस्की वेंचर है तो वहाँ पे आपको इम्पल्सिवली इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। मेष राशि के जो लोग होते हैं या लग्न के जो लोग होते हैं, उनमें थोड़ी इम्पल्सिवनेस होती है, तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। गुरु मई 2025 के बाद में गुरु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और अपनी नवी दृष्टि लाभ भाव को देंगे। और मई में ही राहु भी आपके 12th हाउस से 11th हाउस में आ जाएंगे। तो दोनों ही प्लैनेट्स एक तो आपके काम त्रिकोण में हैं, आपके उपचय भाव में बैठे हुए हैं जो कि ग्रोथ हाउसेस हैं, और दोनों प्लैनेट्स भी ग्रोथ के कारक, एक्सपेंशन के कारक हैं। तो ये आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे और आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे, यानी कि सेल्फ एफर्ट से आपको बहुत इनकम मिलने का योग बनता है। तो आपको 2025 में इट मे बी अ लिटिल स्लो स्टार्ट इन द बिगनिंग, लेकिन लेटर ऑन एज द ईयर प्रोग्रेसेस आपकी इनकम में बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करेंगे हम हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ भी कुछ कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहली चीज़, आपके लग्नेश जो कि इस वक्त जब शुरू हो रहा है नया साल, आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी रेट्रोग्रेड भी हैं। तो कोई भी आपको हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बीपी है, इस तरह की कोई भी समस्याएं हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगी नर्व से भी रिलेटेड कोई भी समस्याएं हों तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मई के बाद में केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपको स्टमक, डाइजेशन, इनसे रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, या अगर डॉक्टर ने आपको किसी पेट की समस्या के लिए, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए बोला है, यू मे गो फॉर इट। ये आपके डाइजेशन के सिस्टम को स्लो करता है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंटेस्टाइन्स में ड्राइनेस करता है। तो वो उस तरह से जो भी समस्याएं हैं उसका आपको निदान करने का मौका मिलेगा। मंत्रा चैंटिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपको हो सकता है देयर कुड बी अ ब्रेक और अ चेंज इन द स्ट्रीम। ये आप अपनी स्ट्रीम बदल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई बहुत बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं दिखाई देता है। अगर आप फैमिली वे में हैं, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, अपनी फैमिली का साइज़ बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो मेष लग्न या राशि की हैं, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का टाइम जो है बहुत केयरफुली निकालना चाहिए। फॉर दैट इट इज़ स्लाइटली यहाँ पे कभी कभी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको उन सब चीज़ों को यू शुड टेक इट इन कंसिडरेशन एंड अकॉर्डिंगली गो अहेड। बट यदि आप ऑलरेडी फैमिली वे में हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैरिज के लिए मैं कहूँगी कि आपको जब शुक्र का जो पीरियड आएगा, जो रेट्रोग्रेशन का पीरियड आएगा और एक्लिप्स के आसपास का पीरियड, जो मई 29 2025 जो एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र जब रेट्रोग्रेशन में आएंगे, जिसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो मंथली बेसिस पे भी बनाना शुरू करूँगी, तो उसमें मैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगी। उस समय भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है आपके शादीशुदा रिलेशनशिप को लेकर के। और जहाँ तक लव रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल जब तक केतु मई के बाद में देयर कुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशनशिप, क्योंकि केतु
वहाँ पर आ जाएंगे। और केतु समटाइम्स किसी भी रिलेशनशिप से हमें डिटैचमेंट या वहाँ पे किसी तरह का कट करने का, या हो सकता है रिलेशनशिप फॉर्म हो और फिर वो बाद में आप उससे डिटैच हो जाएं, तो बिकॉज केतु हमेशा किसी चीज़ में हमें बांधते भी हैं और फिर वहाँ से हमें मुक्त भी करते हैं, तो इसलिए उसका भी आपको ध्यान रखना है। और केतु आपके लग्न से भी ट्राइन में है, इसलिए मैंने आपसे हेल्थ के बारे में बात की। तो ये थी कुछ जानकारी आपके आने वाले साल के बारे में। फिनेंशियली इट्स वेरी गुड। जब गुरु आपके नवंबर ऑनवर्ड्स गुरु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि इस बार गुरु अतिचारी हैं, वो जेमिनाई राशि में 3-4 महीने रहेंगे और उसके बाद में वो आ जाएंगे आपके 4थे भाव में, जहाँ वो उच्च के हो जाएंगे। लैंड प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो इम्पल्स में कोई भी डिसीजन ना लें, अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज करें। यू कैन बी मिसअंडरस्टूड, सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन वेदर इट कम्स टू रिलेशनशिप्स और इन योर बिजनेस। आपको फॉरेन से इनकम मिल सकती है, हिडन इनकम मिल सकती है, और जैसे ही गुरु अपने वक्रिय से वापस से अपने डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे February 4 के बाद में, ये आपके धन के लिए बहुत अच्छा समय होगा। तो देयर माइट बी अ स्लो स्टार्ट बट द ईयर इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी गुड। जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इन्वेस्ट वाइजली, दैट इज माई एडवाइस टू यू। सो more power to you all people. Take care and all the best. Happy New Year.